बलवान की, मशीन शक्तिमान की, दिग दिगंतक तक फैली ख्याति जिसके नाम की। सर्वत्र पूजित कर्म है, राजनीति का मर्म है, नित नए इतिहास रचते सत्ता के प्रतिमान की। मैं बुलडोजर हूं और आज मैं आपको अपनी कथा सुनाऊंगा। हर एक के लिए इस कथा का राजनीतिक और सामाजिक महत्व है और इसलिए ये कथा भारतवर्ष के इतिहास में स्वर्णाक्षरों में दर्ज होने वाली है। इसलिए भारत के मनुष्यों के लिए मेरे महात्म्य को जानना समझना बेहद जरूरी है। सबसे पहले मैं ये बता दूं कि मेरी कोई जाति नहीं, मेरा कोई धर्म भी नहीं और ना ही किसी खास इलाके से मेरा ताल्लुक है। यानी मैं क्षेत्रवाद की संकुचित बंधनों से भी आजाद हूं। मेरा निर्माण जेसीबी नाम की एक कंपनी ने किया है। जब मुझे बनाया गया तो मुझे निर्माण के कार्यों में इस्तेमाल करने के इरादे से तैयार किया गया। मेरा विशालकाय शरीर, विशाल भुजा और मजबूत पंजा निर्माण के लिए ही बनाया गया। लेकिन नियति ने मेरे लिए तो एक और ऐतिहासिक भूमिका तैयार कर रखी थी। मुझे भी कई वर्षों बाद पता चला कि मेरा असली उपयोग क्या है। जब अवैध निर्माण हटाने और अपराधियों में भय व्याप्त करने के लिए मेरा इस्तेमाल शुरू हुआ। कंस्ट्रक्शन साइट्स पर खड़े खड़े मैं अपनी ही ताकत से अनजान था। लेकिन देर सवेर वक्त ने पलटी खाई। मुझे मेरा ही सही मकसद मिला और मैं कर्म क्षेत्र के लिए निकल पड़ा। देखा जाए तो मेरी ऐतिहासिक भूमिका उत्तर प्रदेश ने तय की। अपराधियों की अवैध संपत्ति को ध्वस्त करने में सरकार ने मेरा प्रयोग किया। न जाने कितने गैंगस्टर्स की आलीशान इमारतों को गिराने का जिम्मा मुझे दिया गया। इलाहाबाद से लेकर लखनऊ और कानपुर से लेकर मऊ तक मैंने अपने मजबूत पंजों से जो हैरतअंगेज कारनामे किए उसकी चर्चा दूर दूर तक फैली। अपराधियों के मन में मेरा डर बैठ गया। लेकिन ये तो शुरुआत भर थी। मेरी शोहरत का असल दौर तो इस साल उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से शुरू हुआ। पहले जो सरकार में थे वो यहां जमीनों पर अवैध कब्जे करवाते थे। आज ऐसे माफियाओं पर जुर्माना लग रहा है, बुलडोजर चल रहा है। मैं तो अभी तक मशीन मात्र था, लेकिन सियासत में मेरी एंट्री होते ही मैं सिंबल बन गया और कई नाते रिश्तों से जुड़ गया। कहीं मेरे नाम के साथ बाबा जुड़ा तो कहीं मामा। गड़बड़ होगी। जो जुर्रत करेंगे कानून और व्यवस्था से खेलने की, जो गरीबों को कुचलने का प्रयास करेंगे और जो माँ बहन बेटी की तरफ गलत नजर से देखेंगे वो छोड़े नहीं जाएंगे। कानून सजा देगा लेकिन बुलडोजर भी तकलीफ है, इसलिए वो मुझ पर लांछन भी लगाते रहेंगे। लेकिन आम जनता तो मुझे न्याय का प्रतीक मानती है, इसलिए मेरा क्रेज दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। सियासी गलियारों से लेकर सोशल मीडिया तक मेरी ही चर्चा। मैं खबर भी हूं और कविता में भी। बाहुबलियों
के छलबल को जिसने मटिया मेट किया, जनता ने उस बुलडोजर को फिर से ताकत दे दी है, जनता ने उस बुलडोजर को फिर से ताकत दे दी है। मैं चुटकुलों में हूँ और फब्तियों में भी। कि आसान नहीं साइकिल का अब तो चैन से जीना, बस 1 इंच रह गया हाथी का जीना। यूपी में माफिया का यही हाल हो गया, बुलडोजरों को देख के आता है पसीना, बुलडोजरों को देख के आता है पसीना। मैं अब अधिकारियों के टशन में, युवाओं के फैशन में, मैं होली की पिचकारी बनकर रंग बरसाता हूं तो प्रेम स्वरूप दिए गए उपहारों में भी नजर आता हूं। वक्त ने मेरे नाम के मतलब भी बदल दिए। बुलडोजर का अर्थ है किसी बाधा को ताकत के साथ पार करना, लेकिन अब मेरा नाम अवैध संपत्ति और अतिक्रमण आसानी से हटाने वाला हो गया है। मैं एक तरफ सरकारी और प्रशासनिक धमक हो गया तो दूसरी तरफ माफिया के दिल में भय का प्रतीक। मैं बुलडोजर हूं और भारत में इस समय आकाश पर मेरी पताका फहरा रही है। मेरी ख्याति को इस बात से समझिए कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री भी जब भारत आते हैं तो पहले गांधी आश्रम जाते हैं और फिर मेरी सवारी करते हैं। वैसे इसमें हैरानी की कोई बात नहीं। जो नहीं जानते उनको बता दूं कि ब्रिटेन की कंपनी है जेसीबी, जिसकी यूनिट गुजरात के वडोदरा में है। बोरिस जॉनसन इसी कंपनी के एक यूनिट का उद्घाटन करने गए थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने मेरी सवारी की, मेरे रुतबे को 4 चांद लग गए। इस तरह ब्रिटेन की साझेदारी से मेरी भारत में मौजूदगी कई वर्षों से है, लेकिन जैसी शोहरत मुझे अब मिली है वो फिल्म स्टार्स और क्रिकेटर्स को भी नहीं मिली। मेरा नाम तो अब राजनेताओं के साथ जुड़ गया है। मेरी चर्चा तो अखबारों से लेकर संसद तक में होने लगी है। तो भारत के मनुष्यों को यह जानना समझना चाहिए कि आने वाली पीढ़ियां भारतवर्ष के मौजूदा काल को मेरे नाम से ही याद रखेंगी। दादा दादी बच्चों को मेरी अपूर्व ताकत के किस्से सुनाएंगे। लोक कथाओं में मेरे ही कारनामों का जिक्र होगा। इतिहास की किताबों में यह दौर बुलडोजर काल के नाम से जाना जाएगा। मैं आपको बता दूं कि मुझे इज्जत देने में यूपी की सियासत का सबसे बड़ा योगदान है। अखिलेश यादव ने ही तो पहली बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बुलडोजर बाबा कहा था। जो मुख्यमंत्री दूसरों का नाम बदलते थे, जगहों का नाम बदलते थे, रंग बदल के अपना काम बताते थे, इस बार अंग्रेजी के एक प्रतिष्ठित अखबार ने उनका भी नाम बदल दिया। उनका नया नाम रखा है बाबा बुलडोजर। असल में यूपी में मेरी कहानी 2020 से शुरू होती है, जब बिकरू गांव में 8 पुलिस कर्मियों की हत्या करने के बाद विकास दुबे फरार हो गया था। पुलिस विकास को पकड़ने गांव गई। विकास नहीं मिला तो उसकी कोठी को मैंने धराशायी कर दिया था। इसके बाद अतीक अहमद के ठिकाने हो या फिर मुख्तार अंसारी की प्रॉपर्टी, मैं एक के बाद एक सबको कुचलता चला गया। विरोधियों ने मुझे घेरने की कोशिश की, लेकिन मेरी रफ्तार नहीं रुकी। अखिलेश को क्या पता था कि उनका तंज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के तरकश का तीर बन जाएगा। चुनाव में मेरी खूब चर्चा हुई। और जब योगी आदित्यनाथ ने दूसरी बार सरकार बनाई तो मैं अपने काम में जुट गया। देश में सरकार के जितने भी मॉडल हैं, सब मेरे आगे फीके पड़ गए। उत्तर प्रदेश का बुलडोजर मॉडल चल निकला। योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल में मेरी ताकत और बढ़ गई। बीएसपी नेता शर्जिल इस्लाम के पेट्रोल पंप को मैंने धराशायी कर दिया। मेरे खौफ से अपराधी सरेंडर करने लगे। यूपी में क्रिमिनल्स के खिलाफ मैं शक्तिमान बनकर खड़ा हो गया।
लगभग 2068 करोड़ रुपए की संपत्ति भी जब्त की है। और जब संपत्ति जब्त करते हैं तो ये भी देखते हैं कि जो निर्माण है वो इलीगल तो नहीं, उस पर भी फिर नोटिस देकर प्रभावी कार्रवाई करते हुए ध्वस्तीकरण की कार्रवाई भी की गई, जिसको बुलडोज़र कहा गया है। तो वो भी एक प्रक्रिया है और प्रक्रिया के तहत कार्रवाई की गई। वैसे आपको बता दूं कि मेरा इस्तेमाल मनमाने तरीके से नहीं होता। यूपी में बाकायदा इसके लिए कानून है। कानून के तहत नोटिस देने के बाद मेरा इस्तेमाल हो सकता है। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ निर्देश दे दिया है कि गरीबों की संपत्ति पर मेरा इस्तेमाल कतई नहीं हो सकता। इस तरह मुझे बड़ी राहत मिली। मैंने चैन की सांस ली। उत्तर प्रदेश के बाद मैं मध्य प्रदेश में भी हिट हो गया, क्योंकि अपराधियों को सबक सिखाने के लिए शिवराज सरकार ने भी मेरे इस्तेमाल की मंजूरी दी। बड़े बड़े अपराधियों के अवैध आशियाने को जमींदोज कर दिया। श्योपुर जिले में एक नाबालिग लड़की से गैंगरेप के आरोपियों के घर मैंने धराशायी कर दिए। खरगोन जिले में रामनवमी के दौरान हुई हिंसा में शामिल आरोपियों के घरों और दुकानों पर मेरी ताकत का इस्तेमाल हुआ। मध्य प्रदेश के बाद गुजरात की बारी थी। खंबात में भी रामनवमी के दिन ही सांप्रदायिक हिंसा के आरोपियों को मैंने सजा दी। इसी तरह उत्तराखंड में हनुमान जयंती पर शोभा यात्रा में पथराव करने वाले आरोपियों ने मेरे भय से सरेंडर कर दिया। हरियाणा की खट्टर सरकार तो मेरी ताकत का पहले से इस्तेमाल कर रही है। पिछले साल ही सिरसा में 2 बड़ी अवैध कॉलोनियों को मैंने नेस्तनाबूद कर दिया था। अंबाला में ड्रग्स तस्करों के खिलाफ मेरा इस्तेमाल हो रहा है। लेकिन सबसे बड़ा कारनामा मैंने दिल्ली में किया। उसी इलाके में जहां 2 पक्षों में हिंसा हुई, पत्थर चले, वहां अतिक्रमण हटाने के नाम पर मेरा इस्तेमाल हुआ। कहने वाले कहते हैं मेरा इस्तेमाल सियासत की वजह से होता है, लेकिन सच्चाई तो यह है कि अभी तक मैंने अवैध कब्जे ही हटाए हैं और अपराधियों पर नकेल कसी है। मेरा यही धर्म है, मेरा यही काम है। मैं बुलडोजर हूं और आज आपको अपनी कहानी सुना रहा हूं। इन दिनों शायद ही कोई होगा जो मेरे नाम और मेरे काम से नावाकिफ हो। लेकिन आपके लिए मेरा इतिहास भी जानना जरूरी है। असल में मेरा जन्म यानी मेरा निर्माण करीब 118 साल पहले हुआ। तब बैकहो लोडर नाम की एक पुरानी जंबो मशीन हुआ करती थी। इसे आप मेरा पूर्वज कह सकते हैं। ये एक ऐसी मशीन थी जो रास्ते में आने वाली किसी भी तरह की बाधा को चकनाचूर करके आगे बढ़ने में मदद करती थी। इसे ही सजा संवार कर और आधुनिक बनाकर मेरा निर्माण किया गया। मेरी खूबी यह है कि मुझे दोनों तरफ से ऑपरेट किया जा सकता है। खुदाई, तोड़फोड़ या किसी चीज को रास्ते से हटाने में मेरा कोई तोड़ नहीं। एक अमेरिकी नागरिक बेंजामिन हॉल्ट ने साल 1904 में यानी आज से करीब 118 साल पहले मेरा आविष्कार किया था। तब मुझे चलाने के लिए स्टीम इंजन का इस्तेमाल होता था और यह क्रॉलर ट्रेड ट्रैक्टर की तरह था। लगभग उसी समय इंग्लैंड में हार्नस्पी नाम की एक कंपनी ने खेतों के कामकाज को आसान बनाने के लिए एक और मशीन बनाई।
शुरुआत में यह स्वचालित मशीन नहीं थी, बल्कि किसी ट्रैक्टर के अटैचमेंट के तौर पर इसे लेकर जाया जाता था। 1940 तक इसमें इंजन लग गया और यह पूरी तरह से एक मशीन बन गई। इस तरह मेरा निर्माण हुआ। दूसरे विश्व युद्ध में मेरा प्रयोग सेना के हथियार के सामान ढोने के लिए किया गया, क्योंकि मैं किसी भी उबड़ खाबड़ सतह पर आसानी से चल सकता था। इसलिए सेनाओं को हथियार की सप्लाई में किसी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ा। अभी मुझे बुलडोजर के नाम से जाना जाता है, लेकिन कुछ लोग मुझे जेसीबी भी कहते हैं। लेकिन जेसीबी बुलडोजर बनाने वाली कंपनी है। जेसीबी की नींव 1945 में पड़ी थी। कंपनी ने 1953 में पहला बैकहो लोडर बुलडोजर बनाया था। 1964 में कंपनी ने मुझे पीला रंग दिया, जो अब मेरी पहचान बन चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। हो जाती है, कई सांचों में ढलती है, धुंधलाती है पर ओझल नहीं होती, आहट से आवाज बनती है, उम्मीदों का आकाश बनती है। देश से संवाद है हमारी ये सोच, एक शुभ शुरुआत है हमारी ये सोच, अच्छी और सच्ची खबरों की शुरुआत। GNT, गुड न्यूज टुडे, नई उम्मीद जगाने वाला हिंदी न्यूज चैनल। नमस्ते, मैं हूँ ईरा त्रिवेदी। आइए मेरे साथ चलिए योग की यात्रा पे रोज सुबह 8:25 पर सिर्फ GNT गुड न्यूज टुडे पर। गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है। इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है। देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर, सच्ची खबर। हमारी नजर से कोई भी खबर बचती नहीं, चाहे कहीं कोई खबर वायरल हो रही हो या कोई न्यूज ट्रेंड कर रही हो, खबरों के मेन्यू में लंच टाइम पर हम परोसेंगे ऐसी खबरें जो आपके काम की हैं, आपके सरोकार की हैं। मैं शगुफ्ता और मैं आदिति लेकर आएंगे आपके लिए सिर्फ GNT पर। दुनिया अच्छाई पर टिकी है। बुराई तो इंसान को डराती है, लेकिन अच्छाई दुनिया चलाती है। मैं अनंत भट्ट आपके लिए लेकर आऊंगा अच्छी खबरें गुड न्यूज टुडे। बिहार के राजगीर में एक ऐसी प्राचीन दीवार है जिसके बारे में दावा किया जाता है कि वो चीन की दीवार से भी पुरानी है। इस दीवार को पौराणिक काल में राजगीर की सुरक्षा के लिए बनाया गया था। ये दीवार करीब 40 किलोमीटर के दायरे में बनी है, लेकिन अभी तक रखरखाव के अभाव में दुनिया की नजरों से ओझल है। क्या आप जानते हैं कि चीन की दीवार से भी पुरानी दीवार बिहार में मौजूद है? करीब 40 किलोमीटर लंबी और काफी मजबूत एक ऐसी ही दीवार बिहार के राजगीर में है। भले ही इस दीवार के बारे में दुनिया नहीं जानती हो, लेकिन इतिहासकारों का मानना है कि यह दीवार ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी से भी ज्यादा पुरानी है। 6ठी शताब्दी पूर्व की संरचना है और इसके साथ ये पूरी राजगीर को चारों तरफ से लगभग 50 किलोमीटर के रेडियस में इसका विस्तार है।
राजगीर की इस दीवार को साइक्लोपियन वॉल के नाम से जाना जाता है। राजगीर के 5 पहाड़ियों को जोड़ती ये दीवार प्राचीन भारत के इंजीनियरिंग का नायाब नमूना है। इतिहासकारों का मानना है कि नगर की सुरक्षा के लिए इसका निर्माण किया गया था। क्योंकि उस दीवार को एक नगर की दीवार या सुरक्षा के लिए बनाया गया था, इसलिए ये प्राचीन दीवार आज भी ऐतिहासिक धरोहर के रूप में मौजूद है। इस खास दीवार के रखरखाव का जिम्मा आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का है। इसे राष्ट्रीय धरोहर का दर्जा प्राप्त है, लेकिन इस धरोहर को जो हैसियत या ध्यान मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पा रहा है। अभी भी पर्यटक विभाग या प्रशासन की तरफ से अभी भी कुछ देखभाल में कुछ कमियां हैं, मगर दिखाया नहीं जाता। इतिहासकारों का मानना है कि 40 किलोमीटर लंबी इस साइक्लोपियन वॉल की नींव पूर्व महाभारत काल में राजा बृहद्रथ ने राज्य की सुरक्षा के लिए रखी थी। बाद में उनके पुत्र सम्राट जरासंध ने पूरा किया था। पाली ग्रंथों में भी इस सुरक्षा दीवार का उल्लेख है। कहा जाता है कि इस ऐतिहासिक दीवार के 40 किलोमीटर के दायरे में 32 विशाल और 64 छोटे प्रवेश द्वार थे। इनके जरिए ही शहर में प्रवेश किया जा सकता था। दीवार के हर 50 मीटर पर एक विशेष सुरक्षा चौकी और हर 5 गज पर सशस्त्र सैनिक तैनात रहा करते थे। ये दीवार भारी पत्थरों से सूखी चिनाई पर बनी हुई है। जमावट ऐसी है कि आज तक टस से मस नहीं हुई है। ASI के मुताबिक ये दीवार 322 ईसा पूर्व में बनी थी। साइक्लोपियन वॉल का विस्तार नालंदा, गया और नवादा जिले तक है और काफी दूर से ही ये दिखाई देने लगता है। बिहार के पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए राजगीर के पौराणिक स्थलों पर काफी ध्यान दिया गया है, लेकिन अभी भी इन प्राचीन कालीन धरोहरों को सहेजने की जरूरत है ताकि ये दुनिया की नजरों में आ सके। राजगीर से रंजीत सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।